हेलो एवरीवन, मैं तनिष्का मीना आज आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी। मैंने आज मैथमेटिक्स का 12th क्लास का टॉपिक लिया है मैट्रिक्स। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी। आप प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना चाहिए। मैंने आज लिया है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन्स आव्यूह। ये टॉपिक हमारे 12th क्लास से ही स्टार्ट होता है। 12th क्लास में जिसने सब्जेक्ट्स में मैथ्स चूज़ किया है, आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, उनके ये टॉपिक ज़रूर आएगा 12th क्लास में। ये टॉपिक ऐसा है कि 12th के बाद में साइंस फील्ड में ऐड होता जाता है। ये अगर आप बीएससी करोगे तो भी आएगा, आप बीटेक करते हो तो भी आता है, आप आईआईटी करते हो तो भी आता है। आगे आप जो भी फील्ड चूज़ करते हो उसमें ये ज़रूर आएगा, मैथ्स से रिलेटेड। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इसका हिंदी मीनिंग होता है आव्यूह। मैं लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी आपको, हिंदी और इंग्लिश, जिससे दोनों मीडियम को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैट्रिक्स को हम बड़ा वाला जो अपना ब्रैकेट होता है इससे डिनोट करते हैं। इसमें एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ये एलिमेंट्स होते हैं। इसमें एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 7 ले लो, 8 ले लो, 5 ले लो, 6 9 14 72 68 71, मतलब कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें। इसे कहते हैं मैट्रिक्स। इसे बड़े ब्रैकेट से ही डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, और ए 1 1 का मतलब है ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं इसे बोलते हैं रो 1। ये रो होती है, ये रो फर्स्ट है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। मतलब ये जो लाइंस होती है इन्हें रो बोला जाता है और इन लाइंस को बोला जाता है कॉलम। ठीक है, ये कॉलम होगी, ये रो होगी। ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये C3। ठीक है, ये रो और कॉलम होते हैं। इसी के हिसाब से इन एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है। इसके फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहेंगे अपन? ये रो फर्स्ट रो है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो का है और ये फर्स्ट ही कॉलम का एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा A11। ये जो सेकंड एलिमेंट है ये रो फर्स्ट में ही आ रहा है और कॉलम सेकंड हो गया इसका, तो इसे बोलते हैं A12। इसे बोलेंगे इसी टाइप से A13। ठीक है, इसके बाद में ये जो नीचे हुआ, अब इसमें रो क्या कौन सी होगी? सेकंड, तो ये हो जाएगा A21। कॉलम फर्स्ट है इसलिए A21, ये A22 क्योंकि इसमें रो भी सेकंड है और कॉलम भी सेकंड, ये A23। इसी टाइप से A31 A32 A33। तो ये अपने पास नॉर्मल फॉर्म में जो मैट्रिक्स होता है उसे इस टाइप से लिखते हैं, ए से डिनोट करते हैं और इसके प्लेस पे मतलब कॉलम और रो की कौन सा कॉलम है और कौन सा रो का कौन सा एलिमेंट है इसको डिनोट करने के लिए हम 1 1 1 2 1 3 इससे इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब जैसे मैं इस मैट्रिक्स में पूछूं A21 एलिमेंट कौन सा है? A21 मतलब रो तो सेकंड होगी और कॉलम फर्स्ट होगा, तो रो सेकंड कौन सी है? ये, और इसमें कॉलम फर्स्ट कौन सा होगा? ये, तो इसका एलिमेंट हो गया 6, तो ये कौन सा होगा? 6। जैसे A32 है, A32 का मतलब पहले रो आएगी, हमेशा पहले रो आएगी उसके बाद में कॉलम आएगा, तो 3 मतलब रो, तो कौन सी रो होगी? थर्ड रो नीचे वाली, और कॉलम कौन सा है? सेकंड, तो C2 और R3, तो अपने पास एलिमेंट हो जाएगा 68। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अपने को ध्यान रहना चाहिए। अब ये हो गया। इसके बाद में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि पहले रो लिखें या पहले कॉलम लिखें, पहले रो लिखें या पहले कॉलम लिखें। तो हम लिखते हैं हमेशा पहले रो,
रो रो जितनी होती है उसे पहले लिखते हैं। काफी लोग बोल देते हैं जैसे ये जो मैट्रिक्स है ये 3/3 का है, हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं इसे कि मल्टीप्लाई 3 × 3, ऐसे नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, इसे बोलते हैं 3/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, ये 3/3 का हो गया क्योंकि रो की कितनी संख्या है 3 और कॉलम कितना है वो भी 3 है, इसलिए। अब मैं बताती हूँ कि और मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं रो और कॉलम की फॉर्म में। ऑर्डर जैसे 2 3 4 6 9 8 ये है। अब इसमें कंफ्यूजन आ जाता है कि है ना, पहले रो लिखे या पहले कॉलम लिखे। इसमें कॉलम तो कितना है, ये C1, ये C2, ये C3 और ये R1, ये R2, तो रो 2 है कॉलम 3 है। तो हमें क्या पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रो लिखते हैं, तो रो कितनी है 2 बाई कॉलम कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2/3। ये इसका ऑर्डर हो गया, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, जैसे ये ले लें अपन 6 7 8 4 3 2 7 8 9। ठीक है, अब इसमें रो कितना है, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। ठीक है, रो इसमें हो गए 4, कॉलम हो गया C1 C2 C3। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, रो कितनी है 4, पहले रो लिखते हैं 4/3, कॉलम कितना है 3। तो ये होता है एक मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, हमें नॉर्मली बोल दिया जाता है कि 3/4 मैट्रिक्स का। अपने को क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं कि दे देंगे वो कुछ, जैसे ये बोल देगा कि मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू है I + J अपॉन 2। इसका मैट्रिक्स, इसका 2/3 का मैट्रिक्स बना, 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है इसका। तो अपन कैसे बनाएंगे ये भी मैं एक बार बताती हूँ। ये I और J अपने जो मैट्रिक्स है उसके ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसे I और J से डिनोट करते हैं, ये I J। यहाँ पे I = 1 है और J = भी 1। यहाँ I = 1 है, J = 2। यहाँ I = 1 है, J = 3। तो ये इसी के साथ लिखे जाते हैं ये I J। तो हम एक बार 1 1 लिखेंगे, फिर 1 2 लिखेंगे, फिर 1 3, इसी टाइप से लेंगे। अब अपन ने को किसका मैट्रिक्स बनाया है 2/3 का। 2/3 के मैट्रिक्स के लिए पहले हम A11 निकालेंगे। A11 का मतलब I की वैल्यू भी क्या होगी 1 और J की वैल्यू भी क्या होगी 1। ठीक है, A11 मतलब I और J की जगह यहाँ 1 रखना है अपने को। 1 + 1/2, 2/2 कितना हो गया 1। तो A11 एलिमेंट क्या निकला अपने पास 1। A12 ये होगा, I की वैल्यू क्या होगी इसमें 1, J की वैल्यू क्या होगी 2। 1 + 2/2 = 3/2। ये अपने पास A12 एलिमेंट आ जाएगा। अपनी रो कितनी है 2/3 का निकालना है ना, तो रो इसमें होगी 2 और कॉलम होंगे इसमें 3। तो A13 भी आएगा 1 + 3/2 4/2 और 2। ठीक है, ये एलिमेंट्स आ गए अपने पास। अब इसके बाद में निकालते हैं अपन A21। नेक्स्ट A21 ही आएगा, ये ऐसे आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। यही होगा। इसमें रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो ये क्या किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया
2/3 का। तो अपन यही एलिमेंट निकाल रहे हैं, A11, A22, A11, A12, A13, A21। अब A21 क्या होगा, 2 + 1/2 3/2। A22 एलिमेंट क्या होगा, 2 + 2/2 2। फॉर A23 2 + 5 2 + 3/2/5 इक्वल्स 5/2। अब इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा, मैं यहाँ ऊपर बना देती हूँ, ये भी निकाल लेते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होगा वो बनेगा, इसका A11 एलिमेंट क्या निकला अपने पास, उसे यहाँ रखेंगे 1। A12 एलिमेंट क्या निकला, 3/2, इसे यहाँ लिखेंगे। A13 ये 2 निकला, इसे यहाँ रखेंगे। अब A21 है, ये यहाँ आ जाएगा 3/2। A22 है, ये 2 आया, ये यहाँ आ जाएगा। A23 ये 5/2 है, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ के एक मैट्रिक्स बनाना पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स में फर्स्ट देखते हैं अपन रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें रो 1 हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। रो 1 का मतलब रो मैट्रिक्स वो होंगे जिनमें R1 ही हो, रो 2 1 ही हो, 1 से ज्यादा रो नहीं होगी, वो रो मैट्रिक्स होगा। ये जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें R1 ही है, R एक ही है। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम 1 भी हो सकता है, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो होनी चाहिए 1, वो रो मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे ये 2 3 4 ये रो मैट्रिक्स हो गया। ये इसका ऑर्डर होगा 1/3 का रो मैट्रिक्स, और ये होगा 1 2 3 4 5, तो ये 1/5 का रो मैट्रिक्स। ठीक है, इस टाइप से कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम 1 होगा और कॉलम 1 होगा और रो कितने भी हो सकते हैं, जैसे 4 5 6 9। इसमें कॉलम 1 ही है और रो इसमें 4 दे रखी है, जैसे ये R1 हो गया, ये R2, ये R3 और ये R4। तो इसमें रो तो 4 दे रखी है लेकिन कॉलम सिर्फ 1 ही है, इसीलिए ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। जिस रो और कॉलम मैट्रिक्स में यह है, रो मैट्रिक्स में अगर एक ही रो होगी, किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगा, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट होता है जीरो मैट्रिक्स। मैं सीक्वेंस से नहीं, मुझे जैसे याद आ रहा है मैं वैसे करवा रही हूँ। आप लोग सीक्वेंस से देखना चाहो तो सीक्वेंस से भी देख सकते हैं, कोई वो जरूरी नहीं है इसका सीक्वेंस। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स 0 हो, ये जीरो मैट्रिक्स होगा। जैसे ये है, जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो वो जीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे एक बार अच्छे से देख लेना, इसके बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वगैरह वगैरह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम ये देखेंगे, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाना पड़ेगा पहले उसके लिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हो, ये मुख्य विकर्ण होगा, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। ये मुख्य विकर्ण होगा इस मैट्रिक्स का। ठीक है,
तो इस लाइन के ऊपर जो एलिमेंट आएंगे वो तो नॉन जीरो होंगे और बाकी सारे जीरो होंगे। मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 6 एलिमेंट तो जीरो होंगे, बाकी ये नॉन जीरो होंगे। ये कुछ भी हो सकता है। इन्हें अपन A11 ले लें, A22, A33, A11 इक्वल A11, A22, A33 नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होने चाहिए, बाकी इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इक्वल हो सकते हैं, नॉट इक्वल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट इनकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। वो मैट्रिक्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल करते हैं अपन। 3/3 का ही ले रही हूँ एक एग्जांपल। ये 4, 6, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0। 3/3 का विकर्ण आव्यूह हो गया। विकर्ण आव्यूह मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी विकर्ण आव्यूह एक टाइप का विकर्ण आव्यूह ही होता है। ये विकर्ण आव्यूह है जिसके विकर्ण आव्यूह के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हमने अभी क्या लिखा था, A11 इक्वल्स A22, A23 नॉट इक्वल्स टू जीरो लिखा था। ये तीनों जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। इसमें ये तीनों जीरो के इक्वल तो नहीं होते, बल्कि ये तीनों 1 के इक्वल होते हैं। मतलब इन तीनों की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो वो मैट्रिक्स कौन सा हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 2/2 का कर दिया मैंने, ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब जो मेन विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण, उसके सभी एलिमेंट्स 1 1 होंगे, तब उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, उन्हीं के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकते हैं। अगर देखो हम बनाए 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये है 2 3 सॉरी 1 0 0 1 है ना। अगर मैं 3/2 का बनाना चाहूँ तो फिर मैं ये लास्ट वाला एलिमेंट मेरे को जीरो करना पड़ता है, लेकिन ये पूरे विकर्ण जीरो नहीं हो रहे ना, ये विकर्ण पूरा नीचे तक बनेगा डायगोनल। इसीलिए हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ये सभी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें I इक्वल्स टू 0, मतलब जिनमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो। I इक्वल्स टू जे नहीं, M इक्वल्स टू N हो, इसे बोलते हैं हम M और ये होता है N। तो ये M/N का मैट्रिक्स इस टाइप से डिनोट करते हैं। और ये जब इक्वल होता है उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो ही स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकते हैं। और सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। और कांस्टेंट मैट्रिक्स थोड़ी होता है। एक मिनट, हम बुक से देख लेते हैं और मैट्रिक्स के एग्जांपल। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी मैंने बताया ना, जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो। विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स बच गया अपने एक। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है एक टाइप का। इसमें क्या होता है, ये जो डायगोनल, ये जो विकर्ण होता है, ठीक है, बाकी एलिमेंट इसमें भी जीरो ही होंगे, बट ये जो विकर्ण वाले जो एलिमेंट होंगे वो तीनों A11 इक्वल्स टू A12
A22 इक्वल्स टू A33, ये तीनों इक्वल होंगे और ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, बट ये तीनों इक्वल होंगे और नॉट इक्वल्स टू 0 होंगे। तो वो होता है अदिश स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें ये तीनों एलिमेंट इक्वल होंगे, विकर्ण आव्यूह स्केलर आव्यूह जिसमें जिसमें मेन विकर्ण के मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स बराबर होंगे, उसे बोलते हैं हम अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं अपन 4 4 4 0 0 0 0 0 0, तो ये 3/3 का हो गया एक स्केलर आव्यूह। सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप के डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के ही पार्ट है। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। और सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये वैल्यू क्या होती है 1 1 1, ये तीनों इक्वल होगी और नॉट इक्वल्स टू 0, तो सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता मतलब कौन से आव्यूह समान होंगे, कौन से आव्यूह सेम होंगे, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके कोटि सेम होनी चाहिए। कोटि मतलब उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये दोनों 2x2 के मैट्रिक्स ले रहे होंगे, तो ये दोनों मैट्रिक्स ही सेम हो सकते हैं, समान मैट्रिक्स हो सकते हैं, समान आव्यूह हो सकते हैं जब इनका ऑर्डर या जब इनका ऑर्डर कोटि समान होगी दोनों की, तो ही यह मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएंगे। उसके बाद में ये ए आई जे ले लेते हैं, ये ये 4 5 3 6 3। ठीक है, अब इसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, नहीं तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। इसका थर्ड एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी कहलाएंगे जब ये मैट्रिक्स होगा 4 5 6 और 3, तो ये दोनों मैट्रिक्स ही इक्वल मैट्रिक्स होंगे। सभी एलिमेंट के इक्वल होंगे, मतलब सभी अवयव उनके संगत दूसरे मैट्रिक्स में उनके संगत अवयवों के बराबर होंगे, तभी वह मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएंगे, मतलब इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, समान आव्यूह कहलाएंगे, अन्यथा वह समान मैट्रिक्स नहीं होंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद है आव्यूह की संक्रिया पर नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। इससे पहले मैं 3.1 एक्सरसाइज है, ये थर्ड चैप्टर था अपने मैट्रिक्स, इसके 3.1 के कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ। जैसे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन तो करवा ही दिया था ना, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे अपॉन 2, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया था, इसमें ये स्क्वायर लगा रखा है, उसी टाइप से हो जाएंगे ये क्वेश्चन। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगी आपको। और बाकी ये है कि ये दोनों समान आव्यूह हैं और इनकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसमें 7th क्वेश्चन बता देती हूँ आप लोगों को। 7th क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह है, इसमें ABCD की अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये a - b 2a - b
2m प्लस सी 3a प्लस b इक्वल्स टू -1 0 5 और 30 -1 0 5 और 30। अब इससे अपने को ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स दे रखे हैं, इससे अपने पास 4 इक्वेशन बनेगी। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके संगत अवयव, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो ये क्या होगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 होगा। इसका सेकंड एलिमेंट इसके संगत अवयव, दूसरे मैट्रिक्स के इसके संगत अवयव, मतलब इसका ये सेकंड है वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो ये सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। इसका ये एलिमेंट उसके संगत अवयव के इक्वल होगा, तो ये होगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ इक्वेशन क्या होगी 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम फर्स्ट इसको सेकंड दे देते हैं, इसको थर्ड दे देते हैं, इसको फोर्थ दे देते हैं। अब अपन थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन से ए और बी के वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, बी इक्वल्स टू 2a निकल जाएगा, इसे फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। बी इक्वल्स टू 2a मतलब a माइनस 2a इज इक्वल्स टू -1, ये माइनस a इज इक्वल्स टू -1, तो a इक्वल्स टू -1, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या निकली अपने पास 1। ठीक है, यहाँ हमने b इक्वल्स टू 2a आया था इस थर्ड इक्वेशन से, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा b इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 b इक्वल्स टू 2। a और b की वैल्यू तो निकल गई, अब c और d की और निकालते हैं। a की वैल्यू क्या थी 1, अब इक्वेशन सेकंड से देखो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, इसको इस साइड भेजेंगे तो c की वैल्यू क्या निकली 3। नेक्स्ट अब a की वैल्यू किस में रखेंगे इक्वेशन डी में, इक्वेशन 4 में d की वैल्यू निकालने के लिए 3 इंटू 1 प्लस डी इज इक्वल्स टू 30, डी माइनस 3 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो इस टाइप से अपने पास ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकल गई, ए की 1 बी की 2 सी की 3 डी की 10। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक। हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम एडिशन देखेंगे, इनका सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। आज की क्लास का अपना साथ यहीं तक था।